तो ये जो है जीजू एडमिशन 2022-23 के लिए CUET फॉर्म का जो आप लोग को डाउट था उसका सेकंड पार्ट है। वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, हम सबको मतलब बना के रखे हुए हैं, बट एडिट का प्रोसेस वो और लंबा जा रहा है। सुबह से लगे हुए थे काम पे, तो आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे सभी वीडियो में। तो अभी ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देन हमारे सब्सक्राइबर ने एक और क्वेश्चन किया था कि उनका UG हो चुका है, वो सिर्फ LLB करना चाहते हैं। तो सर ने हमको बताया कि LLB GCU में इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, मीन्स आप BA प्लस LLB कर सकते हैं 5 साल का, या फिर BCom LLB। अगर आप सिर्फ LLB करना चाहते हैं तो वो GCU में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको बाहर किसी और कॉलेज से करना पड़ेगा। बट अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चाहते हैं जिसमें BA प्लस LLB हो या फिर BCom प्लस LLB हो, तो आप GCU को प्रीफर कर सकते हैं। और इसके लिए भी डोमेन वगैरह सब इस पर वीडियो पूरी बनी हुई है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी एंड डोमेन करके वो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसको जाकर देखिएगा। सारे जो कोर्सेस हैं ना, उनके हमने डोमेन मेंशन किए हुए, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट सब मेंशन्ड है। हमारे एक और सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि डिप्लोमा कोर्स का एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो GCU में सिर्फ एक ही डिप्लोमा कोर्स है, वो है डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो उसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए जनरल टेस्ट देना है, तो फॉर्म भर लीजिए। और बाकी आपको लगता है कि DCA वगैरह होगा, तो ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही डिप्लोमा कोर्स है, वो है डी फार्मेसी। हमारे सब्सक्राइबर्स में से बहुत जने ने पूछा था BEd और BPEd है स्पेशल BEd, दोनों ही BEd है, बट स्पेशल BEd और BEd इन दोनों का एडमिशन कब होगा या फिर कब से स्टार्ट होगा, कब से नोटिफिकेशन आएगा। तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, जब भी आएगा हम लोग चैनल पर वीडियो अपलोड कर देंगे। अदरवाइज़ आपको GCU की वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप रेगुलर चेक करते हैं तो बेटर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आएगा और रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने 12th पास आउट के बाद 1 या फिर 2 साल का गैप किया है या फिर 3 साल का भी गैप किया है, तो क्या आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं। बस एक कंडीशन है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो 10th पास आउट कौन सी ईयर में किए हो, 12th पास आउट कौन सी ईयर में किए हो। अगर उस लिस्ट में आपका 12th पास आउट का ईयर मेंशन है, लाइक आपने 2000 या फिर मान के चलिए 2018 में आपने पास किया है और 12th पास आउट के जो सेशन है उसमें दिखा रहा है कि 2018, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप एलिजिबल होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। एंड देन हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था कि 12th पास आउट वाले अभी जो जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो बता दूँ, आप ही लोग के लिए एग्ज़ाम हो रहा है कि आप ही लोग का आगे एडमिशन हो सके। तो सिंपली आपको 12th में पास आउट नहीं भरना है, आपको भरना है अपीयरिंग, क्योंकि आपके पास अभी आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आया है। तो आप अपीयरिंग भरेंगे, देन आप एलिजिबल हैं। उसमें पूछेगा कि आप कौन सी ईयर में पास हो रहे हैं, तो 2022 एब्सोल्युटली। तो यही सब सेलेक्ट करना है और मेन ये एग्ज़ाम आप ही लोग के लिए हो रहा है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे पास रिजल्ट नहीं आया है देन हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। फॉर्म फिलअप के लिए सिंपल सा है, 12th का अपीयरिंग में डाल दीजिएगा या फिर जहाँ से फॉर्म भराते हैं वहाँ से। और एक और बात कि हम लोग भी फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप हमसे भी फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मिल जाएगा। तो और बात मेंशन करनी थी, अगर आपका गैप है और आपका एडमिशन टाइम मिस रैंक वैंक अच्छा आ जाता है, आपका एडमिशन होने वाला है, आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप गैप सर्टिफिकेट ज़रूर से बना लेना। क्योंकि जो गैप रहता है ना कोर्सेज़ के बीच में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जितने साल आपने गैप किया है उसका गैप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो वो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इस एग्ज़ाम का CUET का, देन आप एडमिशन के लिए जाएंगे, उस टाइम सोचिएगा और बनवा के रखिएगा। देन अब बात कर लेते हैं कि कितना कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि आपको मैक्सिमम कितने एग्ज़ाम दिलाने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कोर्स सेलेक्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम 9 टेस्ट देने पड़ेंगे। तो 9 टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा। एक लैंग्वेज टेस्ट है फर्स्ट स्लॉट में,
2 डोमेन है, एक जनरल टेस्ट है। 4 फर्स्ट स्लॉट में हो गए। सेकेंड स्लॉट में आपको 3 डोमेन मिल जाएंगे, 2 लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। टोटल आप 9 टेस्ट दे सकते हैं। बट कोर्सेज़ की अप्लाई इस पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप स्पेसिफिक डोमेन चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डोमेन जो है 5 ही मिलेगा। लैंग्वेज टेस्ट आपको 3 ही मिलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मीन्स आप 3 लैंग्वेज कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं और 5 डोमेन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात आती है जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट आप 3-4 जो जैसे बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है और कुछ कोर्सेज़ हैं जिनके लिए जनरल टेस्ट है। तो अगर आपने पहले उसको सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर अगर आपने सब्जेक्ट भी ऐसे सेलेक्ट किए हैं, मान के चलिए आप 4 सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनके लिए जनरल टेस्ट ही देना है, तो अगर आप सिंगल जनरल टेस्ट भी देते हैं ना तो आप उन चारों कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो चारों कोर्स के लिए अलग अलग नहीं आएगा, उसका जो रिजल्ट है चारों में काम आएगा एडमिशन के लिए। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि कोर्स का वेरिएशन आप जनरल टेस्ट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। बट मुझको नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट 9 से 10 सब्जेक्ट के लिए कोर्स के लिए अप्लाई करेगा। और आई थिंक इतना ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। इतने सारे सिलेबस है, सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, उनकी तैयारी करना, देन जनरल टेस्ट की तैयारी करना, देन लैंग्वेज टेस्ट की और स्पेसिफिक डोमेन की, तो इतना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट में कीजिए जो आपके स्ट्रांग है, और करना भी चाहिए 2 से 3 में, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है ना एडमिशन के टाइम पे रैंक आते हैं तो किसी सब्जेक्ट में इतना हाई रैंक मतलब रहता है कि उसमें एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। देन वहाँ पे आपका एक ऑप्शन बन जाता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट या कोर्स में एडमिशन ले लें। तो बेटर है कि आप 2 से 3 कोर्स में अप्लाई ज़रूर से कीजिए। ये हमारा सजेशन है, कोई फोर्स नहीं है, ना यूनिवर्सिटी ने ऐसे कहा है कि आप 2 से 3 कोर्स में अप्लाई कीजिए करके, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन या फोर्स नहीं है। बट हमारा सजेशन यही है, एडमिशन टाइम दिक्कत होती है, इसलिए आप कम से कम 2 तो कीजिए ही कीजिए, 2 कोर्स के लिए अप्लाई ज़रूर से कीजिए, वो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ऐसे नहीं कि रैंडम कोई सा भी सेलेक्ट कर लिए, तो इसको भी थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। लाइक जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स हो गया, अगर आपका मैथ से स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स से स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों का सिलेबस साथ में कर सकते हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज़ जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, दोनों का सिलेबस बायोलॉजी है सेम है, तो वो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए पढ़ना। तो ये सब आप देखकर सेलेक्ट कर लीजिएगा कोर्सेज़ के लिए। तो इस तरह से जनरल टेस्ट के थ्रू आप 9 कोर्सेज़ की जगह में उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ, और रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं 10-15 जितने भी आपको सेलेक्ट करने हैं। वहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं वहाँ कोर्सेज़ बहुत सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन बात करते हैं आप परीक्षा फ़ीस की, मीन्स एग्ज़ाम का जो फ़ीस लगेगा वो कितना हो सकता है। तो अगर आप सिंगल स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो जनरल लोगों के लिए है 650 रुपये 650। देन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो चाहे ईवीएस में आते हो तो उनके लिए है 600 रुपये सिंगल स्लॉट के लिए, चाहे दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट करते हो। देन SC ST PWD और थर्ड जेंडर इनके लिए है 550। देन अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, वैसे तो हिंदी समझ नहीं पाओगे, अगर आप आउटसाइड इंडिया में हो, अगर आपका सेंटर आउटसाइड इंडिया आप प्रीफर कर रहे हो तो आपको 3000 लगेगा। देन अगर आप दोनों स्लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो चार्जेस डबल हो जाएंगे। मीन्स जैसे अगर आप जनरल हो और फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट दोनों में अप्लाई कर रहे हो तो 650 ऐड होके आपको 1300 लगेगा। देन यहाँ पर एक और नोटिस दिया गया है, लिखा है कि मे भी चार्जेस इंक्लूडेड हो थोड़े बहुत, जैसे ऑनलाइन आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो मे भी 5-6 या फिर 4-5 ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन जो करता है वो एप्लीकेबल है। देन यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि फॉर्म भरने वाला कितना चार्ज लेगा। अगर आप खुद से भरते हैं तो आपका तो चार्ज बच जाएगा, बट अगर आप कहीं से भरवाते हैं तो वो उनका चार्ज रहेगा। तो हम लोगों ने भी फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो अगर आप चाहें तो आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहेगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो भी डिटेल है डॉक्यूमेंट है वहाँ से पता कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। देन आपको फॉर्म फिलअप करके दे दिया जाएगा।
सो थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये वीडियो भी आधी हो गई, हमको लगा सेकेंड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, ये भी 10 मिनट का पूरा हो गया। बट अभी भी कुछ और क्वेरीज़ बाकी है जो आप लोगों ने करी थी, तो फिर उसके लिए हम थर्ड पार्ट भी ला रहे हैं। मे बी आज रात भर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सारा जो वीडियो है, जितना भी आपका क्वेरीज था, आज रात भर में अपलोड हो जाए, आप लोग को कल सुबह सुबह सारा वीडियो मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इतना मेहनत करें, थोड़ी मेहनत आप हमारे लिए भी कर दीजिए। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।